हरि ओम तंतनीं प्राहुते ब्रह्मणे तेन यज्ञ मम तेन यज्ञपतितेन माम मनोदितकामादि बृहस्पति यज्ञं दधातु देवाति हमादिं कामोपनिषे वैकुंठनां तेन यज्ञेन सर्वकारस्वस्ति ओम भूर्भुवः भूत्वा थोड़े याद इतिहास भव अश्वराय हलवार मुखेशुद्धानि जलगंधात्मक विद्या फल द्रव्य लक्षणां समर्पयामि नमो नमः मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय नमो हरि ओम। और कुछ खाई नहीं सामने आ जाना सर इस तरफ सर इस तरफ आओ इस तरफ आ जाओ इस तरफ वायर निकाल सामने देखना। चलो जी आ जाओ। लो जी एक आओ जी आओ ਇੱਥੇ ਆਇਆ सर यहाँ यहाँ जाओ यहाँ जाओ शास्त्री जी ਇੱਥੇ यहाँ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣੇ ਫੋਟੋ बड़े जी थोड़ा सामने सर सामने ये अपना कर रहे हैं। थैंक यू। एसपी कांगड़ा आज पंचरुखी थाना पहुंचे हुए हैं सर। जन सहभागिता के साथ और पुलिस कर्मियों की सहभागिता के साथ एक बहुत अच्छा निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पुलिस सिर्फ पुलिस अधिकारियों की या कर्मचारियों की ही पुलिस नहीं है, बेसिकली पुलिस जनता की है। हम तो जनता की जो पुलिसिंग होती है उस पुलिसिंग में हम सहयोग करते हैं वर्दी पहन करके। तो जन सहभागिता जो है वो पुलिस का मूल मंत्र है। और हमारे विभाग ने जो पुलिस सामुदायिक योजनाएं चलाई हैं, कोविड के कारण वो योजनाओं को हम कारण प्रॉपर नहीं कर पाए क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन रही हैं। अदरवाइज़ पुलिस और जनता ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे आज ज़िला कांगड़ा में ये पहला मौका है मुझे कि इतना बड़ा अच्छा यहाँ पे जो गेट बनाया है। और हमने पुलिस की अभी जो मॉडल बैरक है वो उस पर भी काम कर रहे हैं SHO साहिबान यहाँ पे। और अभी थाना भवारना में भी मैंने जाऊँगा तो वहाँ पर भी बैरक बनाई है। इसमें जवानों का जो मनोबल है वो ऊंचा होगा जो यहाँ पे रह रहे हैं। और पुलिस और जनता के बीच जो तालमेल की कमी रहती है उस कमी को और कम किया जाएगा और अच्छा जो सहयोग है पुलिस का और जनता के बीच में वो रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि इससे बाकी जो हमारे ज़िला कांगड़ा के बाकी थाना हैं, चौकी हैं, उनको भी इस प्रकार की प्रेरणा मिलेगी इस प्रकार का काम करने की। सर, आपको नहीं लगता कि पुलिस और जनता के बीच का जो संबंध है उसमें डर ज्यादा है? उस डर को थोड़ा कम किया जाए और पुलिस बिल्कुल फ्रेंडली हो, लोग आपसे डरकर नियमों का पालन ना करें बल्कि फ्रेंडली होकर कि आप कुछ कह रहे हैं तो से बिल्कुल। इसीलिए हमने बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड बनाए और हम फेसबुक के माध्यम से जनता के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो फेसबुक फ्रेंडशिप ही है, वो एक उसका आधार यही है कि जनता के और पुलिस के बीच में, क्योंकि पुलिस का काम कानून का लागू करना है। बेसिकली जनता को ना तो डर पुलिस का होना है, सिर्फ जनता को कानून का डर होना है।
ठीक है, जो कानून, देश का जो कानून बना है उस कानून के अनुसार लोग काम करें। तो पुलिस का काम लोगों को डराना नहीं है, बल्कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है। और इसी दौरान कई बार लोगों की कई प्रकार की गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं पुलिस के प्रति, क्योंकि पुलिस एज पर लॉ काम करती है, और लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, तो उसमें कई बार तालमेल नहीं होता है। सर, अंत में युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि नशे की ओर अग्रसर है ये पीढ़ी? अभी युवा पीढ़ी के लिए बिल्कुल आपने जैसा कहा कि नशा जो है एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुकी है, और हिमाचल प्रदेश में भी हमारी जो प्रदेश पुलिस है वो इस पे काम कर रही है। जिला कांगड़ा पुलिस में काम कर रही है, और मैंने जैसे ज्वाइन करने के पश्चात इंस्ट्रक्शन भी दी थी। अभी हमने अपने स्पेशल सेल भी गठित किए हैं, और डेली कोई ना कोई हम केस पकड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इस समस्या के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि पुलिस जो सप्लाई कर रहा है उनको पकड़े, उनको चेक करे, और दूसरा पहलू समाज का है, और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और दूसरे जो लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन लोगों का बहुत योगदान है। अवेयरनेस, हम नशे के प्रति जो डिमांड है नशे की, उसको कम करें। सप्लाई को कम करने के लिए पुलिस जगह जगह नाकेबंदी, या हम चेकिंग करते हैं, या हम अपने केसेस दे रहे हैं, वो हमारा काम है। लेकिन नशे की मांग क्यों करें लोग? हमारे युवा पीढ़ी नशे की मांग क्यों कर रहे हैं? वो नशे की मांग ना करे, ये उत्तरदायित्व हमारे शिक्षा प्रणाली का भी है, हमारे समाज का भी है, हमारे परिवार का भी, हमारे पड़ोस का भी है, बुजुर्गों का भी है, सबका है। सर, पालमपुर आते रह गए? पardon? पालमपुर आते रह गए? मैं तो पालमपुर आता हूँ, मैं जितनी बार मैक्सिमम टाइम पालमपुर ही आया हूँ, और पालमपुर से मेरा विशेष लगाव है, और ख़ासकर पंचसुखी, क्योंकि मेरे टाइम में ये पंचसुखी चौकी बनी है, मतलब मैं चौकी थी और नई बिल्डिंग भी बनी थी। अब थाने के बाद बनने के बाद मैं पहली बार आया हूँ। तो जब मैं डीएसपी पालमपुर था तो पंचसुखी आज पुलिस पोस्ट, आज ये थाना बन गया है, तो तरक्की की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये आपने देखा कि एसपी कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, और खास बातचीत देखी आपने, सवाल जवाब देखे आपने कि किस तरह से युवा पीढ़ी के लिए भी यहाँ पर इन्होंने संदेश दिया है। और आज ये खास कार्यक्रम जो पंचमुखी में किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है जन सहभागिता के साथ, पुलिस कर्मियों की सहभागिता के साथ, जो यहाँ पर एक गेट का निर्माण किया गया है, उस गेट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। इसी के साथ भंडारा यहाँ पर लगाया गया है, तो भंडारे का भी यहाँ पर आरंभ किया जाएगा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी जुड़े हमारे साथ। इसी तरह न्यूज अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे आपसे, और आपको बताते रहेंगे कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकर, लाइव टाइम्स टीवी।